everyone, my name is Meena Sharma. In my today's video we will discuss class 11th book on Bill, poem 3, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. This poem is a conversation between the poet and the rain. The rain explains its eternal journey in its birthplace to its birthplace again. And let's see which type of conversation is between the poet and the rain. We'll come to know when we read this poem. Let's start with the poem. And who art thou? And who art thou? Said I to the soft falling shower. In the above line, the poet asked the soft falling shower. Soft falling shower means कि धीरे से गिरने वाली, जो सॉफ्ट आराम से गिरने वाली शोवर जो बूंदे थी, उनसे पोइट ने पूछा हु आर्ट दाउ. हु आर्ट दाउ मीन्स तुम कौन हो. एंड विच स्ट्रेंज टू टेल, और जिस ये क्वेश्चन जब उसे पूछा गया, गेव में एन आंसर, जब मुझे ये आंसर मिला तो जिस रेन ने मुझे जो आंसर दिया, टू विच द रेन रिप्लाइड इन अ स्ट्रेंज वे, उसने कुछ अलग आंसर दिया. जो आंसर उसने मुझे दिया एज ए ट्रांसलेटेड, उसे मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कि मैं इस अर्थ की पोएम हूँ, रेन ने उसे बताया. एंड आई राइज सेड द वॉइस ऑफ रेन, जो रेन थी उसकी आवाज़ ने मुझे कहा. एटर्नल आई राइज, एटर्नल यानी अनंत से मैं ऊपर उठती हूँ लगातार. इम्पेलेबल, इम्पेलेबल मीन्स विच कैन नॉट बी फेल्ट और टच्ड, जिसको हम टच ना कर पाएँ या महसूस ना कर पाए. आफ्टर टचिंग विच कैन नॉट बी फेल्ट, जिसको महसूस ना किया जा सके. कि मैं लगातार ऊपर उठती हूँ जिसे महसूस नहीं किया जा सकता. इस तरीके से आउट मीन्स वेपर के फॉर्म में जब वो रेन ऊपर उठती है. आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, उस गहरे, बॉटमलेस सी मीन्स यहाँ पर बॉटमलेस एग्जैगरेटेड किया गया है, हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है कि जो समुद्र है उसकी तली इतनी ज़्यादा गहरी है कि ऐसा लगता है कि उसकी कोई बॉटम नहीं है. तो मीन ज़मीन से और उस डीप सी से जब मैं ऊपर उठती हूँ लगातार, तो मैं क्या करती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स के, मैं वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उठती हूँ जिसको इम्पेलेबल मीन्स टच करने पर फील नहीं किया जाता. अपवर्ड टू हेवन, और मैं ऊपर, हेवन मीन्स यहाँ पर हेवन का मीनिंग रहेगा स्काई, कि ऊपर आकाश की तरफ मैं जब ऊपर उठती हूँ. वेंस, जहाँ से, विजुअली फॉर्म्ड, विजुअली फॉर्म्ड, और वो बताती है कि जब मैं ऊपर उठती हूँ आकाश में इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो एक धुंधला सा रूप, विजुअली फॉर्म्ड मैं एक रूप ले लेती हूँ. ऑल टुगेदर चेंज्ड, बदल जाती हूँ. एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी वैसी ही रहती हूँ. मीन्स चेंज होने के बाद भी मैं क्या करती हूँ कि वैसी ही रहती हूँ. वेपर्स की फॉर्म से मैं क्लाउड की फॉर्म में आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो रूप है एक्चुअल वो वही रहता. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, और फिर मैं नीचे उतरती हूँ. टू लेव, लेव मीन्स टू वेट, टू बाथ मीन्स गीला करने के लिए. द ड्रॉट्स, सूखी धरती को. एटमीज, जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं. अर्थ पर, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और जो ये पूरी पृथ्वी पर जो धूल की परत जमी हुई है जिसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कुछ सूखी धरती है, उसको गीला करने के लिए फिर मैं नीचे ज़मीन पर आती हूँ, नीचे उतरती हूँ. मीन्स मैं उनको वॉश कर देती हूँ, जो छोटे छोटे पार्टिकल, जो धूल है, जो ड्रॉट है, उसे मैं गीला कर देती हूँ. एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और सब उनमें क्या है कि मेरे बिना वहाँ पर जो सीड्स रह गए हैं, जो बीज हैं, विदाउट मी, जो मेरे बिना वर सीड्स ओनली, वो बीज ही रह जाएंगे. मीन्स वो नहीं उग पाएंगे, अंकुरित, ग्रो नहीं कर पाएंगे, अंकुरित नहीं कर पाएंगे. लेटेंट, जो छिपे हुए हैं. अनबोर्न, जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं. ऐसे बीज जो ज़मीन के नीचे दबे पड़े हैं, मेरे बिना जो वही रह जाएंगे, सिर्फ बीज ही रह जाएंगे. मैं उन्हें भी ग्रो करने में उनकी हेल्प करती हूँ. मीन्स उनको प्लांट में डेवलप करने में उनकी हेल्प करती हूँ. एंड फॉर एवर बाई डे एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए. बाय डे एंड नाइट, लगातार दिन और रात. आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं देती रहती हूँ अपनी ही इस जीवन को, अपने ही ओरिजिन को, बर्थ प्लेस को एक लाइफ. मीन्स मैं क्या करती हूँ कि मैं उसकी फुलफिलमेंट, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है अर्थ को, मेरे बर्थ प्लेस को, जहाँ से मैं ऊपर उठती हूँ वेपर्स की फॉर्म में, उनको मैं लगातार एनरिच करती रहती हूँ, उनकी केयर करती रहती हूँ, और उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती रहती हूँ. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं इसे एक शुद्ध रूप देती हूँ. ब्यूटीफाई से सुंदर रूप प्रदान करती हूँ. फॉर सॉन्ग, क्योंकि जो ये गीत है रेन का, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो अपने बर्थ प्लेस से इशू हुआ है, निकला है. आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, आफ्टर फुलफिलमेंट मीन्स अपना काम पूरा करके, वॉन्डरिंग घूमता हुआ, सारी अपनी प्रकृति को, जो नेचर है, जो अर्थ है, उसे
एनरिच करता हुआ, केयर करता हुआ, रैग्ड और अनरैग्ड, चाहे उसे कोई रैग्ड और अनरैग्ड मीन्स केयर की जाए उसकी या ना की जाए, मीन्स उसको नोटिस करे कोई या कोई नोटिस ना करे, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और वो अब बहुत सारे प्यार के साथ वापस लौट जाती है अपने बर्थ प्लेस पर। सो क्लास, किस तरह से पोइट और रेन के बीच जो कॉन्वर्सेशन है, पोइट ने उससे क्वेश्चन पूछा कि हु आर दाउ, कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, किस तरह से उस सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से जब पूछा पोइट ने, तो उसने बताया कि वो पोएम ऑफ अर्थ है, एंड उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह से वो अपने बर्थ प्लेस से ऊपर उठती है, वेपर्स की फॉर्म में, क्लाउड की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, फिर वो वापस डिसेंड करती है अर्थ पर और अपनी रिक्वायरमेंट, जो अर्थ की रिक्वायरमेंट है, उसे कंप्लीट करती हुई अगेन विद लॉट ऑफ लव गो बैक टू इट्स बर्थ प्लेस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। क्वेश्चन नंबर 1, देर आर टू वॉइसेस इन द पोएम। इस पोएम में दो वॉइस, दो आवाज़ों की बात हुई है। हु डू यू दे बिलोंग, किस से वो बिलोंग करती, मीन्स वो आवाज़ें किन की हैं। विच लाइन्स इंडिकेट दिस, और कौन सी लाइन से आपको ये पता चलता है। द टू वॉइसेस इन द पोएम आर द वॉइस ऑफ द रेन एंड द वॉइस ऑफ द पोइट। जो दो आवाज़ें इसमें हैं वो है, पहली आवाज़ है द वॉइस ऑफ द रेन, मीन्स एक आवाज़ है रेन की, दूसरी आवाज़ है पोइट की। द लाइन्स विच इंडिकेट द वॉइस ऑफ द रेन आर आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। जो रेन की आवाज़ है वो है कि मैं कौन हूँ, अर्थ की पोएम हूँ। एंड सेड द वॉइस ऑफ द रेन, जो रेन ने कहा है। एंड द लाइन्स विच इंडिकेट द वॉइस ऑफ द पोइट, और जो पोइट की वॉइस है, एंड हु आर दाउ, कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से कहा। ये पोइट की आवाज़ की लाइन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। ये जो फ्रेज दिया गया कि स्ट्रेंज टू टेल मीन्स सुनकर बताना अजीब है, मीन्स इसका मतलब क्या है। द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स दैट इट वाज स्ट्रेंज फॉर द सॉफ्ट फॉलिंग रेन, कि सॉफ्ट धीरे से गिरने वाली, धीमे से गिरने वाली उस बारिश की जो बूंदें थी, उनके लिए अजीब था। टू रिप्लाई, आंसर देना टू द पोइट्स क्वेश्चन, पोइट के क्वेश्चन का। व्हेन द पोइट आस्क्ड द रेन, जब पोइट ने रेन से पूछा हु आर दाउ, कि तुम कौन हो। द रेन रिप्लाइड आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं तो इस अर्थ की पोएम हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ पैरेलल ड्राउन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। इन दोनों के बीच में एक रो है, रेन और म्यूजिक के बीच में। विच वर्ड इंडिकेट दिस, ये कौन से वर्ड्स इनको इंडिकेट करते हैं। एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू, और दोनों में क्या सिमिलरिटी है। द लाइन्स फॉर द सॉन्ग, ये जो लाइन दी गई है लास्ट में, फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कि जो अपने बर्थ प्लेस से इशू हुआ है आफ्टर फुलफिलमेंट, काम पूरा करने के बाद, वॉन्डरिंग घूम कर, रैक्ड और अनरैक्ड मीन्स नोटिस हो या अननोटिसली, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और बहुत सारे प्यार के साथ, विद लॉट ऑफ लव इट रिटर्न्स बैक टू इट्स बर्थ प्लेस। ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, ये दोनों के बीच में रेन और म्यूजिक के पैरेलल को दिखाता है, समानता को दिखाता है। द पोइट कंपेयर्स द लाइफ साइकिल ऑफ द रेन, यहाँ जो पोइट है वो रेन की लाइफ साइकिल को, जीवन चक्र को कंपेयर करता है टू द सॉन्ग, एज द सॉन्ग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, क्योंकि जो सॉन्ग है वो सिंगर के हार्ट से ओरिजिनेट होता है। वॉन्डर्स टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमता है। वेदर लाइक्ड और नॉट, चाहे उसे कोई पसंद किया जाए उसे या ना किया जाए। कम बैक टू इट्स बर्थ प्लेस, और वापस अपने उसी एंड में अपने उसी बर्थ प्लेस पर वापस आ जाता है। विद लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारे प्यार के साथ। सिमिलरली द रेन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द अर्थ, ऐसी वो जो बारिश है जो इस पृथ्वी से ही ओरिजिनेट हुई है, निकली है, फुलफिल्स इट्स ड्यूटी टू ब्यूटीफाई एंड प्योरीफाई द अर्थ, अर्थ को सुंदर बनाने में, शुद्ध बनाने में, प्योर करने में, प्योरीफाई करने में अपना काम पूरा करती है। वंडर्स घूमती है। कम्स बैक विद लव फॉर इट्स क्रिएटर, अपने क्रिएटर के पास विद लॉट ऑफ लव, बहुत सारे प्यार के साथ वापस लौट आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रोट आउट इन द पोएम। किस तरह से जो एक साइक्लिक मूवमेंट, एक चक्र बना दिया है, एक साइकिल बना दी है मूवमेंट्स की रेन की, वो किस तरह से पोएम में दिखाई गई है। कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस, इसे साइंस से कंपेयर कर जो आपको साइंस में सिखाया गया है। इन द पोएम द वाटर राइजेज फ्रॉम द लैंड, पोएम में दिखाया गया कि जो वाटर है वो ऊपर उठता है लैंड से, ज़मीन से, और बॉटमलेस सी यानी बहुत गहरे समुद्र से। इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाष्प की फॉर्म में, रूप में।
इट देन चेंजेस इट्स फॉर्म, फिर बाद में ये अपना रूप चेंज कर लेता है, ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू क्लाउड्स, क्लाउड्स में अपने आप को बदल लेता है। इट कम्स डाउन टू द अर्थ, फिर ये ज़मीन पर वापस आती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के रूप में। एंड टू वॉश, धोने के लिए, टू रॉट, सूखे को, प्रोवाइड वाटर, पानी देती है, गिव लाइफ टू अनबोर्न लेटेंट सीड, जो छिपे हुए हैं अभी ग्रो नहीं हुए हैं ऐसे सीड्स को ये लाइफ देती है। इनसाइड द अर्थ, जो ज़मीन के नीचे छिपे पड़े हैं। द रेन प्योरीफाइज एंड ब्यूटीफाइज द अर्थ, जो बारिश है वो हमारी अर्थ को क्या कर देती है, सुंदर बना देती है, उसे प्योरीफाई करती है। इन साइंस में द वाटर इज एवेपोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, कि पानी का वाष्पीकरण होता है पानी के छोटी छोटी बूंदों वेपर्स के रूप में। कंडेंस इन द स्काई, स्काई में एक होकर क्या हो जाता है, इकट्ठा होता है। टू फॉर्म क्लाउड्स, इकट्ठा हो जाता है बादलों का रूप लेने के लिए। एंड देन रेन्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इनटू रिवर्स, और फिर ये बारिश के रूप में नीचे बरस पड़ता है इनटू द रिवर्स, नदियों में, स्ट्रीम्स जो है नदियों में, छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं उनमें, ग्राउंड, जमीन पर, ओशन, समुद्र में। इन द पोएम द रेन डिस्क्राइब्स इट्स इटर्नल जर्नी बाय इटसेल्फ, रेन अपनी जो एक जर्नी है, बहुत लॉन्ग इटर्नल जर्नी, उसको डिस्क्राइब करती है अपनी ही वॉइस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स, आखिरी दो लाइनों को ब्रैकेट में क्यों रखा गया है। द लास्ट टू लाइन्स आर पुट विद इन द ब्रैकेट बिकॉज दे आर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द पोइट, ये पोइट के द्वारा बनाया गया एक ऑब्जर्वेशन है। एंड हिज थॉट, और उसके विचारों का। ही मेड ए सिमिलरिटी बिटवीन द रेन एंड द म्यूजिक, इसने यहाँ पर रेन और म्यूजिक के बीच में एक सिमिलरिटी क्रिएट की है। लिस्ट द पेयर्स ऑफ द अपोजिट फाउंड इन द पोएम, इस पोएम में काफ़ी सारे अपोजिट वर्ड्स हैं, उनको लिस्ट आउट करना है। डे एंड नाइट, दिन और रात, दिन और रात। रेक्ट एंड अनरेक्ट, नोटिस्ड और अनोटिस्ड, मीन्स केयर फॉर और नॉट केयर फॉर। राइज एंड डिसेंड, ऊपर उठना और नीचे उतरना। तो यहाँ पर इस तरह से आपके जो क्वेश्चन आंसर इस पोएम के कंप्लीट होते हैं। नाउ विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। लेट्स स्टार्ट विद द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम. Poetic devices used in the poem are as follows. The very first poetic device is personification. The rain has been personified as it has been given a voice in the poem. क्योंकि रेन को भी पर्सनिफाइड किया गया, क्योंकि इसकी क्या है, एक आवाज़ बताई गई है कि रेन की एक आवाज़ है। मेटाफर, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि उसको कंपेयर किया गया है अर्थ के साथ, कि मैं किसकी पोएम हूँ, अर्थ की पोएम हूँ। द पोइट यूजेज अ मेटाफर टू कंपेयर हाउ द रेन लीव्स द ग्राउंड टू कम बैक टू द ग्राउंड, कि किस तरह से रेन जो है वो ग्राउंड से जाती है, ज़मीन से जाती है वापस ज़मीन पर आने के लिए। गिविंग बैक टू इट मच लाइक अ पर्सन, इसको वापस देने के लिए जैसे कि कोई एक पर्सन होता है, हु लिव्स इट्स होम, जो अपना घर छोड़कर जाता है, ओनली टू कम बैक आफ्टर फुलफिलिंग इट्स जर्नी, ताकि वो वापस आ सके अपनी जर्नी कंप्लीट करके। Third one is simile. In the last two lines, the poet has drawn a parallel between the rain and the song of the poet. दोनों के बीच में एक पैरेलल, एक समानता दिखाई है, इसलिए यहाँ पर सिमिले का भी यूज़ किया गया है। हाइपरबोल, बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी में हाइपरबोल का यूज़ किया गया है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। द पोइट डिस्क्राइब सी एज बॉटमलेस, सी को एक बॉटमलेस दिखाया गया कि मीन्स उसकी तली नहीं है। विच इज़ एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट टू ब्रिंग आउट द डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट लाने के लिए उसने ये एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट यहाँ यूज़ की है। नेक्स्ट वन इज इमेजरी, नेक्स्ट वन इज इमेजरी। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, पोएम की फर्स्ट लाइन में सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर जो कहा गया है, किस तरह से रेन जो है आराम से नीचे गिर रही है, गिव्स द रीडर एन इमेज ऑफ जेंटल रेन और ब्रिजल, एक छोटे से शॉवर के एक थोड़ी थोड़ी बूंदों के नीचे गिरते हुए, एक जेंटल मीन्स सिविल, जो एक सिविक दिखाई गई है, रेन का बिहेवियर कितना आसानी से, कितना जेंटली वो नीचे गिर रही है, उसको दिखाया गया है। ड्यूरिंग द डायलॉग बिटवीन द पोइट एंड द रेन, रेन और पोइट के डायलॉग के दौरान, इट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ शॉवर, वो अपने मन में एक इमेज बनाता है शॉवर की बूंदों की, और ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदों की, फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हेवंस टू अर्थ, आसमान से नीचे ज़मीन पर गिरने वाली बूंदों की। एंड इन्फ्यूजिंग इट विद ग्रीनरी, और इसे ज़मीन को क्या कर देती है, वो हरे भरा कर देती है, प्योर कर देती है, और इसे ब्यूटी से, सुंदरता से भर देती है। सो क्लास, दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। नाउ योर poem is completed in all respect, means question, answer, summary and explanation of this poem with poetic devices. So class, watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of new videos. Thank you. Have a nice day.